देखो, प्रभु गांधी जी को मरे बहुत टाइम हो गया, अभी सत्याग्रह नहीं होगा। चलो, यहां पे क्या था? हिल्स, ठीक है। ट्राइबल एरिया में क्या हो रहा था? बात कहां का हो रहा है? आंध्र प्रदेश का, आंध्र प्रदेश, ठीक है। गुडेम हिल्स। तुम लोग आरआर मूवी देखा है? आरआर है ना, उसमें जो करेक्टर रहता है ना, जो जंगल से आया रहता है, वो इन्हीं का रहता है, अलौरी सीताराम राजू, ठीक है। ये कौन थे? अलौरी सीताराम। इनको वहां का लोग भगवान का अवतार मानता था, इनकारनेशन मानता था। हाँ, एनटीआर, एनटीआर, ठीक है। तो इनको इनकारनेशन ऑफ गॉड मानता था। गुडम हिल्स आंध्र प्रदेश एक हिली रीजन है, वहां पे ट्राइबल्स लोग रहते हैं, ठीक है। ट्राइबल्स का मतलब जो जंगल में रहते हैं, आदिवासी लोग। आदिवासी जंगल में रहता है, वो किस पे डिपेंड करेगा? जंगल पे डिपेंड करेगा। वो अपना खाना कहाँ से लाएगा? जंगल से। उसका जलावन कहाँ से आता है? जंगल से। शेल्टर कहाँ था? जंगल। तो वो नेचर पे डिपेंड करता था। वो मवेशी पालता था, कहाँ चढ़ाता था? जंगल में चलाता था। जब ब्रिटिशर्स लोग आया तो बोला क्या, जंगल में तो मंगल है, सारा चीज कहाँ ले जाना था हमको? ब्रिटेन लेके जाना था। हनी कहाँ से लेके जाता? वो यहीं से लेके जाता। लकड़ी, क्योंकि शिप बिल्डिंग करता था वो लोग, वहां का घर कैसा बनता था? लकड़ी का बनता था, ठीक है, उस रीजन का। तो लकड़ी कहाँ से आएगा? यहीं के जंगल से आएगा। तो ये सारा चीज वो चाहता था मोनोपोलाइज कर लेना, कि हम ही जाएंगे। तो वो क्या लगाया? वो रूल लगा दिया, कोई भी ट्राइबल इसके अंदर इंटर नहीं करेगा। अब जो लोग ट्राइबल्स लोग डिपेंड ही करता था जंगल पे, उनका जंगल पे जाना बंद हो गया। तो अब उसमें क्या आया? बहुत ज्यादा दिक्कत आ गया। अब ट्राइबल्स, जो जंगल का आदमी होगा उसको जंगल का पूरा ज्ञान है, ठीक है। तो अगर हम लोग जंगल में जाएंगे तो हम लोग 2 मिनट में मर जाएंगे, क्योंकि हम लोग को जंगल का ज्ञान है नहीं। तो वो लोग क्या करता था? गुरिल्ला वॉरफेयर यूज करता था। ब्रिटिशर्स को बुलाता था, अंदर वो लोग घुसता था, वो लोग को तीर से मार के मुआ देता था, ठीक है। तो इसको बोलते हैं गुरिल्ला वॉरफेयर, छिप के वार करना। क्योंकि अब इसलिए हम लोग क्या था, टेक्नोलॉजी तो था ही नहीं, तो हम लोग के पास क्या था? बस नॉलेज था जंगल का। और उसी में उनका लीडर बन के कौन आया? अलौरी सीताराम राजू हैं। इनको बोला जाता है कि भगवान के अवतार है, इनके पास मैजिकल पावर है, ये लोगों को हील कर देते हैं, है ना। किसी का बीमारी हो उसको ठीक कर देंगे, इनको गोली नहीं लगता है, ठीक है। ऐसा था इनके बारे में। जो हीरो होता है उसको और बड़ा बनाने के लिए उसके बारे में कहानी बनाया जाता है, ठीक है। हाँ, तो इनके बारे में क्या था? ये कहानी था। अब जो जहाँ पे पढ़ाई कम है, जहाँ पे एजुकेशन कम है, वहां पे क्या करना पड़ता है? हम लोग को उसको आस्था के साथ जोड़ देना पड़ता है, ताकि लोग क्या है, उस चीज को मानने लगे, ठीक है। तो वही यहां पे हुआ। अलौरी सीताराम राजू क्या थे? इनकारनेशन ऑफ गॉड थे। ये गांधी जी से इंस्पायर्ड थे बाय यूजिंग, फॉर यूजिंग स्वदेशी, फॉर यूजिंग स्वदेशी, कि हम लोग को देसी यूज करना है। अब ऑब्वियसली जंगल में क्या जींस पहन के घूमेंगे? स्वदेशी यूज करेंगे ना। ये खादी को प्रमोट करता था ये लोग, लेकिन इनका मानना था कि वायलेंस जरूरी है, ठीक है। हम लोग नॉन वायलेंट तरीका से लड़ाई नहीं जीत सकते, तो ये मारपीट में भरोसा रखते थे। और कौन सा वॉर करते थे? गोरिल्ला, अब स्पेलिंग देख लेना, गोरिल्ला वॉरफेयर, ठीक है। गोरिल्ला वॉरफेयर क्या होता है? छिप के वार करना, ठीक है, और उन लोगों को खत्म करना। तो ये अलौरी सीताराम, इनको क्या किया गया? वो लोग लास्ट में पकड़ लिया ब्रिटिशर्स लोग और इनको मार दिया, ठीक है, इनको खत्म कर दिया। एग्जीक्यूटेड बाय ब्रिटिश, ब्रिटिश के द्वारा क्या किया गया? इनको पकड़ के मार दिया गया। तो ये ट्राइबल रीजन आंध्र प्रदेश, ठीक है। ये हम लोग मैप में देख लेंगे, आंध्र प्रदेश यहाँ नीचे की तरफ होगा, ये आंध्र प्रदेश, ठीक है। तो हम लोग वो मैप में देख लेंगे, मैप वर्क में। उसके बाद ये ट्राइबल रीजन के बाद हो गया, कुछ हिल्स वाले रीजन में भी हुआ था, जिसको हम लोग बोलते हैं प्लांटेशन वर्कर, प्लांटेशन वर्कर। अब ये प्लांटेशन वर्कर क्या होता है? कुछ कुछ ऐसा फील्ड होता है जहां पे एक ही तरह का पेड़ बहुत ज्यादा एरिया में लगाया जाता है, उसको हम लोग क्या बोलते हैं? प्लांटेशन। जैसे कि चाय का बगान, ठीक है, बहुत बड़े एरिया में क्या किया गया? चाय का बगान लगा दिया गया। अब चाय क्या था? ये कमोडिटी था जो बहुत पैसा देता था ब्रिटिशर्स को। तो वहां पे इनलैंड इमिग्रेशन एक्ट आया था, ब्रिटिशर्स लाया था इनलैंड इमिग्रेशन एक्ट, 1859 में आया था। ये एक्ट क्या बोल रहा था? इनलैंड इमिग्रेशन 1859 ही था ना शायद, नहीं 59 है। हाँ, अरे 9 है रे, बोल रहा है ना 9।
राइटिंग मेरा अच्छा था, तुम कैलीग्राफी नहीं कर लेते? इंग्लिश का वर्ड कल सीखा हूं मैं, क्या बताएं हम। कल तो इतना बेइज्जत हो गई, इतना बड़ा भाई डिक्शनरी होता ऑक्सफोर्ड का, खोल के देखे हमको एक पेज में 2-3 वर्डे आ रहा था, 2-3 वर्डे आ रहा था। हम लोग अब जरूरत भी नहीं है, मतलब नहीं इंग्लिश जरूरी है लेकिन उतना हार्ड वर्ड सही तो थोड़ी बन रहा है। वो लड़की जिसको हम पढ़ाते हैं उसको इतना हार्ड वर्ड आता है, फिर वही हुआ मैथ का क्वेश्चन पूछे नहीं आया, हम बोले ठीक है एक जगह तो हम बॉस हैं। तो इनलैंड इमिग्रेशन एक्ट कितना आया 1859। ये क्या बोला कि अगर आप एक एरिया के भीतर हैं तो उस एरिया से आप बाहर नहीं जा सकते बिना पूछे हुए, ठीक है, और आपको छुट्टी नहीं मिला, लगातार आपको काम करना पड़ेगा। यानी बेसिकली ये क्या किया, कैदी बना दिया था उस एरिया में। जेल की जगह क्या था, मेरा फील्ड था, लेकिन था क्या, जेल ही। यहाँ के लोग बाहर नहीं जा सकते थे, वेजेस नहीं मिलता था टाइम पे, मिलता भी था तो कम मिलता था, ठीक है, क्योंकि ये लोग जिस एरिया में रह रहा था ऑब्वियसली वहाँ पे खेती तो होगा नहीं क्योंकि रफ टेरेन है, ठीक है, तो इन लोग का मजबूरी भी था प्लांटेशन फील्ड में काम करने का। तो पुराना मूवी देखा होगा, चाय के बगान में सब ऐसा तोड़ते रहता है, ठीक है, तो पुराना मूवी में तो अच्छा दिखाता है कि उसमें हीरोइन रहती है, लेकिन रियलिटी में क्या होता है, हीरोइन नहीं रहती, सब क्या होता है, ऑपरेस्ड पीपल रहता है, सताया हुआ लोग रहता है, ठीक है। तो इंग्लैंड इमिग्रेशन में क्या होता है, नो बडी कैन फील्ड, नो बडी कैन लीव फील्ड विदाउट परमिशन, ठीक है। हुमा क्रेस वाला सिस्टम है, पूछना चाहिए था, परमिशन लेना चाहिए था, नहीं लीजिएगा नहीं जा पाइएगा। जब इन लोग को र्यूमर पहुंचा, ठीक है, कि एक आदमी आया है महात्मा गांधी नाम का जो क्या बोला है कि आप लोग को जमीन मिलेगा, आप लोग खेती के लिए आपके गांव में जमीन मिलेगा, ठीक है, ऐसा र्यूमर गया इन लोग के पास। गांधी जी ऐसा वादा नहीं किया तुम लोग को जमीन दे देंगे, ठीक है, तो इनके पास र्यूमर गया, र्यूमर्स गया किसके बारे में, दे विल गेट लैंड इन विलेज, उनको विलेज में क्या मिलेगा, जमीन मिलेगा खेती करने के लिए। तो ये लोग क्या किया, प्लांटेशन साइट को छोड़ के निकल गया। लेकिन उसी टाइम पे पूरे देश में क्या चल रहा था, नॉन कॉर्पोरेशन मूवमेंट चल रहा था, रेलवे ड्राइवर बस ड्राइवर लोग कहाँ था, हड़ताल पे था, तो ये लोग अपने घर पहुंच ही नहीं पाया। हड़ताल के कारण क्या हुआ, ये लोग दे आर कैप्चर्ड, दे वेयर कैप्चर्ड बिफोर रीचिंग होम। ये लोग घर जाने के पहले ही क्या हो गया, पकड़ा गया। तो अभी लगता है कि 4 ब्रिटिशर्स से पकड़ के वापस ले आया मार पीट के। ये लोग गया, इन लोगों को गाड़ी मिला ही नहीं क्योंकि गाड़ी भी किधर था, हड़ताल पे था, तो ये लोग पैदल थोड़ी पहुंच पाता अपने घर, तो इन लोगों को पकड़ के वापस लाया गया। तो अभी हम लोग क्या क्या देखे कि टाउन में किस तरह से ये मूवमेंट चल रहा था। फिर कहाँ देखे कि जो मेरा किसान लोग था वो किस तरह से प्रोटेस्ट कर रहा था, फिर मेरा ट्राइबल्स लोग का देख लिया और फिर मेरा हिली रीजन का देख लिए। ये 4 रीजन का हम लोग प्रोटेस्ट देख लिए कि सब लोग इसमें पार्टिसिपेट कर रहा था। लेकिन ये मूवमेंट कमजोर कहाँ पड़ा, गांधी जी क्या बोले थे, गांधी जी बोले थे कि हम लोग को नॉन वायलेंट तरीका से ही इस प्रोटेस्ट को आगे लेके जाना है। फिर एक इंसिडेंट होता है 1922 में, कौन सा इंसिडेंट होता है, चौरी चौरा इंसिडेंट, जिसमें क्या होता है, पहले जो ब्रिटिश पुलिस था जिसमें इंडियंस ही थे, वो लोग क्या करते हैं, वहां के आंदोलनकारी को मारते हैं और बदले में ये लोग क्या करते हैं, रिटेलिएट करने में जाके चौरी चौरा में एक थाना को बंद करता है, अंदर में 22 को जवान रहता है, सबको फूंक देता है। तो गांधी जी जब देखे कि अगर अभी हम लोग नहीं रुके तो ये मूवमेंट क्या हो जाएगा, और वायलेंट हो जाएगा। अगर एक बार कहीं पे मार फंसता है तो तुरंत क्या किया जाता है, कर्फ्यू लगाया जाता है, इंटरनेट को शट डाउन किया जाता है। क्यों, क्योंकि एक बार खबर फैलता है तो अलग अलग जगह पे भी क्या होगा, वही सेम चीज होने लगेगा। तो गांधी जी को यही लगा कि अगर हम अभी मूवमेंट को कॉल ऑफ नहीं करते हैं तो क्या होगा, मेरा जो कोर कंसेप्ट था सत्याग्रह का वही खत्म हो जाएगा और लोग किस पे उतर जाएंगे, हिंसा पे। उनका मानना था कि अभी लोगों को ट्रेनिंग का जरूरत है। तो कौन सा इंसिडेंट हुआ था, चौरी चौरा, चौरी चौरा यूपी में है। ये कब हुआ था, 1922 में, जिसमें क्या किया था, अ पुलिस स्टेशन वाज सेट अब्लेज, उनमें क्या लगा दिया गया था, आग लगा दिया गया था। और इसीलिए क्या हुआ, मूवमेंट वाज कॉल ऑफ, मूवमेंट वाज कॉल्ड ऑफ, ठीक है। गांधी जी क्या किए, मूवमेंट को कॉल ऑफ कर लिए। तो नॉन कॉपरेशन याद रहेगा, गांधी जी के आने से लेकर नॉन कॉपरेशन तक का कहानी, ठीक है। अब इसमें मैप में हम लोग क्या क्या देख लेना है, नागपुर सेशन कहाँ पे हुआ था, चौरी चौरा कहाँ है, अवध कहाँ है, और प्लांटेशन साइट कहाँ पे था, और उसके बाद क्या देख लेना, आंध्र प्रदेश कहाँ पे था। ये 5 इस टॉपिक से, ये मैप वर्क तुम लोग कर लेना,
अब उड़ाता स्लाइड वाला तो सिस्टम दिखा देते, ठीक है। चौरी चौरा इंसिडेंट, जब ये सारा कुछ हो रहा था ना, उसी टाइम प्रोटेस्ट तो पूरे इंडिया में चल रहा था। तो यूपी का लोग वैसे भी, हम लोग क्या होता है थोड़ा माथा गर्म रहता है बिहार यूपी वाले लोगों का, तो हम लोग के आदमी को मारा। तो यहाँ का आदमी भी क्या किया, रिटेलिएशन में चढ़ गया। जो मारा वो इंडियन पुलिस वाला था जो ब्रिटिश के लिए काम कर रहा था, तो गुस्सा और भड़क गया कि तुम तो हम लोग का आदमी है, फिर काहे हाथ उठाया। तो क्या किया, रूम को बंद किया और सबको फूंक दिया, आग लगा दिया। अब अगर उस मोमेंट पे रोका नहीं जाता तो बाकी जगह भी इंडियन ही काम कर रहा था ना, लोग फूंक दिया जिसको पीटा था। अभी हम तुमको मारेंगे, बहुत मार मारेंगे तो खुशी क्या करेगी, मेरे दोस्त को आप कैसे मार दिए। तो हो सकता है ना कि हम पे बंदूक लेके चढ़ जाए, तो वही वहां पे हुआ। तो गांधी जी को लग गया कि अब मोमेंट क्या होगा, गड़बड़ होगा। तो वो क्या किए, मोमेंट को कॉल ऑफ कर लिए, क्योंकि ये वायलेंट हो गया था, ठीक है। तो चौरी चौरा क्या था, इस नॉन कॉपरेशन मूवमेंट का एंड पॉइंट था। हाँ, इसके बाद में पीटा थे किताब में लिखता नहीं है, डिटेन किया था ये लिखता है।